क्रिप्टो में हर बार एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव आता है, एक ऐसा नैरेटिव जहां पर स्पेसिफिक कैटेगरी या फिर टोकन के अंदर आपको मैसिव रैली देखने को मिलेगी। जैसा कि रफली अराउंड जनवरी 2025 के अंदर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुद के नाम से एक मीम कॉइन लॉन्च किया एंड उसकी मैसिव ग्रोथ विद इन अ सर्टेन टाइम आप यहां पर देखोगे $11 बिलियन के मार्केट कैप पर टच कर गया। उसकी प्राइस को कंपेयर करोगे तो $8 से बढ़ के $75 विद इन अ 48 आवर्स की विंडो के अंदर पहुंच गई। सिमिलरली यहां पर आप देखोगे इलॉन मस्क ने ट्विटर पे 2021 में डॉज के नाम से एक मीम कॉइन के बारे में एक छोटा सा पोस्ट किया एंड सडनली यू सी कि इसकी प्राइस में भी आपको मैसिव ग्रोथ देखने को मिली। सो दीज आर द गुड स्टोरीज जहां पर हमें डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। बट अगर सिमिलर टाइम पे आज की डेट में अगर आप जाकर के देखें तो एवरी सिंगल मिनट हजारों टोकन, हजारों मीम टोकन क्रिएट किए जा रहे हैं और उसमें से 99% टोकन इमीडिएटली डेड हो जाते हैं विद इन अ लॉन्च इटसेल्फ, व्हिच मींस कि एक हाईली वोलेटाइल कैटेगरी है, एक ऐसी कैटेगरी जहां पर कहीं तो आपको मैसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी और कहीं पर शार्प डाउन। तो इस केस के अंदर एज अ बिगिनर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सही में हमें मीम टोकन को हमारे पोर्टफोलियो में कंसीडर करना है तो कौन कौन से फंडामेंटल को आपको जानना चाहिए, कौन कौन से ऐसे टोकन है जिनके पीछे स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स है, स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, प्रॉपर डेव की टीम काम कर रही है और शायद ये आने वाले कुछ साल तक यहां पर फंडामेंटली स्टैंड भी करेंगे। रिमेंबर, क्रिप्टो मार्केट हाईली वॉलेटाइल है, नो वन कैन गारंटी कि जो आज आपको दिख रहा है वो रिजल्ट आपको कल मिलेंगे। बट मोर ओवर हम यहां पे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे बहुत सारे टोकन में से कुछ ऐसे 5 फंडामेंटल टोकन जिसपे मुझे लगता है कि शायद इनके पीछे स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है तो ये लॉन्ग टाइम तक सस्टेन भी कर सकते हैं और पोटेंशियली आपको कुछ ग्रोथ उसमें देखने को मिल भी सकती है। बट देयर इज नो फाइनेंशियल एडवाइस। आप किसी भी टोकन में इन्वेस्ट करने से पहले मेक श्योर यू डू दी फर्दर रिसर्च। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसे टोकन्स और उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी हिस्ट्रीज जो आपको हेल्प करेगी किसी टोकन को जज करने के लिए। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्तिश व्यास और इस चैनल पे ऐसे हम क्रिप्टो की फंडामेंटल लर्निंग पे फोकस करते हैं जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड कर सके। फॉर मोर आप हमारी वेबसाइट कॉइनलाइट पे आ सकते हैं। यहां पर ऑलरेडी हमने बेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स का एक लिस्ट बना के रखी है। तो अगर आप ज्यादा कंफ्यूज है कि आपको कौन से प्रोजेक्ट पे फर्दर रिसर्च करनी चाहिए तो यहां पर मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट को पब्लिकली यहां पे लिस्ट आउट करके रखा है जिसपे मुझे लगता है कि शायद ये सेफ है और लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपके साथ में बने रह सकते हैं। बट रिमेंबर, एवरीथिंग इज हाईली वॉलेटाइल। चलिए बिना किसी फर्दर डिले के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीम टोकन, अलग अलग कैटेगरी के और उनके पीछे क्या कैटलिस्ट है जो पर्टिकुलर मीम टोकन को सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए इस लिस्ट का जो सबसे पहला टोकन है वो है SPX 6900 जिसका टिकर है SPX। आज के डेट में आप जाकर के देखोगे $2 बिलियन के मार्केट कैप पे रेंज कर रहा है और रिसेंट टाइम में आपको इसके अंदर मैसिव रैली देखने को मिली है। तो आखिरकार ये टोकन के पीछे का नैरेटिव क्या है? सबसे पहले बता दूं, ये टोकन इथेरियम पे बना हुआ एक मीम टोकन है बट आज के डेट में आप इसको सोलाना के ब्लॉकचेन पे और बेस के ब्लॉकचेन पे भी देख सकते हो, व्हिच मींस कि एक ही ब्लॉकचेन पे इसके डिपेंडेंसी नहीं है। बट मोर ओवर ये सबसे पहले बना था इथेरियम के बेस चेन पे। बट नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो टोकन जिस नैरेटिव को हिट करता है वो है S&P 500। ऐसे इंडिया के अंदर निफ्टी 500 इंडिया की टॉप 500 कंपनीज है, वैसे यूएस का स्टॉक मार्केट अगर उसकी 500 से ज्यादा कंपनीज का ग्रुप जिसे S&P 500 कहा जाता है, ये सेम टोकन उसी का एक मीम टोकन है। और इसके पीछे का जो मोटिव है, कम्युनिटी का मोटिव सिर्फ एक है कि आज नहीं तो कल हम यूएस का जो स्टॉक मार्केट है उसको फ्लिप कर देंगे। आमतौर पे यूएस का स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन $50 ट्रिलियन से भी प्लस का है। ये टोकन अभी भी $2 बिलियन पे है बट इसी सेंटीमेंट के साथ में सारी कम्युनिटी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है और इसके पीछे फोकस करके बैठी है कि शायद ये टोकन कुछ अलग करेगा इन द फ्यूचर। आज की डेट में अगर इसके टोकेनोमिक्स की बात करें तो 1 बिलियन की टोटल सप्लाई है और एट द मोमेंट 930 मिलियन करंटली इन द मार्केट सर्कुलेशन के अंदर है। तो बाकी के 70 मिलियंस ऑलरेडी बर्न कर दिए गए हैं, व्हिच मींस कि डिफ्लेशनरी टोकन है और टाइम के साथ में टोकन की सप्लाई कम होगी, व्हिच इज अ गुड पॉइंट अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज जो इस टोकन के पीछे स्ट्रांगली काम कर रही है और वो है देयर इज अ गाय कॉल मुराद। ये वो बंदा है जो एक्चुअली इस पर्टिकुलर टोकन को बूस्ट कर रहा है या फिर इसके पीछे की स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का सबसे बड़ा रीजन है। और यही एक कैटलिस्ट है जिसकी वजह से आपको बार बार इसकी प्राइस के अंदर कुछ दिनों के अंदर या फिर सालों के अंदर मैसिव ग्रोथ देखने को मिली है।
और ये जो मुराद करके जो इंडिविजुअल है, इस बंदे ने अपना खुद का जो पोर्टफोलियो है वो पब्लिकली लाइव करके रखा है, विच मींस कि आप देख सकते हो कि इसके वॉलेट में इसने कौन कौन से कॉइन्स परचेज किए हैं। अगर इस वॉलेट को मैं ट्रैक करूं, आपको नजर आएगा इसके वॉलेट में सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी का अगर कोई टोकन है या फिर हाईएस्ट वर्थ का कोई टोकन है, वो है SPX। रफली अराउंड 30 मिलियन SPX के टोकन इसके वॉलेट के अंदर है, जिसके आज की करंट प्रॉफिट इसका $50 मिलियन का दिखा रहा है। और यहां पर इस बंदे ने रफली अराउंड 310,000 के आसपास डॉलर्स का यहां पे इन्वेस्टमेंट किया था। और इसी यूजर ने या फिर मुराद ने ऑलरेडी एक लिस्ट को पब्लिश करके रखा है कि मुझे लगता है, मुराद को लगता है कि ये टॉप 10 टोकन्स है जो कि फ्यूचर में डेफिनेटली ग्रो करेंगे। और मेरी जो पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल लगा वो लगा था SPX में, तो मैंने उसके लिस्ट से SPX को फिल्टर आउट किया और जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और मेरा पर्सनल भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आई डू ओन सर्टेन स्टेक इन दिस पर्टिकुलर टोकन। तो यहां पर आपको नजर आएगा SPX, और यही इसकी सबसे बड़ी रीजन है। नाउ इसे टोकन के पीछे दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर इसकी जो टोकनोमिक्स, विच मींस कि अगर इसकी टोटल सप्लाई की बात करें, विच इज अराउंड 1 बिलियन के आसपास है और 930 मिलियन मार्केट के अंदर है। लेकिन अगर आप यहां पे क्रिप्टो बबल पे जाकर के देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि इस पर्टिकुलर टोकन के अंदर आज के डेट में 46,000 के आसपास लोग हैं जो इस टोकन को होल्ड करते हैं, और ये डेटा है ऑन चेन का, विच मींस कि एक्सचेंज से बाहर का। तो एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं, बट ऑन चेन भी इतने सारे लोग होल्ड कर रहे हैं। लेकिन इसी होल्डिंग को अगर आप थोड़ा सा क्लियरली जाके देखें लिक्विडेशन प्रोवाइडर और बबल मैप के अंदर, तो आपको यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज नजर आएगी कि असेट की लिस्ट के अंदर जाकर के देखें तो टॉप 15 जो होल्डर्स है, जहां पर आपको 11th नंबर पे मुराद दिख रहा है, तो यही वो सारे लोग हैं जो इसका टोटल 20 से 25% का टोकन होल्ड करते हैं। रिमेंबर, यहां पर मैंने सिर्फ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट को ऐड किया है, इवन दो अगर मैं एक्सचेंजेस को हटा दूं तब भी आप यहां पर देखोगे कि मोर ओवर इनिशियल के टॉप 15 और 20 पीपल ऐसे हैं जो SPX टोकन की हाईएस्ट नंबर ऑफ टोकन्स को होल्ड करता है। तो एक रिस्क है कि फ्यूचर में जाके अगर इनमें से कोई भी बंदा इंश्योर करेगा कि भाई नहीं, मुझे टोकन को सेल करके एग्जिट कर लेना है, तो आपको यहां पे प्राइस में जबरदस्त क्रैक देखने को मिल सकता है। मुराद इज द ओनली गाय जो इस पर्टिकुलर टोकन को ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर प्रमोट कर रहा है या फिर पुश कर रहा है। इन द फ्यूचर अगर उसका पर्सनल नैरेटिव चेंज हो जाता है, तब भी आपको यहां पर मोमेंटम में शिफ्ट देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल अगर आप रेट करें इस टोकन को, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव टोकन है, और होपफुली यहां पर हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर मार्केट सेम पेस से और सेम कंडीशन के साथ में ग्रो करेगा। बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, SPX आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में था या फिर आप इस पे अभी फर्दर रिसर्च करके इस पे आगे कुछ और करना चाहोगे। लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द टोकन नंबर 2। और जो नेक्स्ट टोकन है गाइस, वो है बोंक। जी हां, तो जैसे SPX वो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड था, बोंक एक कुत्ता है। जी हां, और इसके पीछे की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सोलाना जैसी ब्लॉकचेन के डेवलपर्स ने लॉन्च किया था। अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाकर के देखेंगे, आपको पता लगेगा आज के डेट में टॉप 3 ब्लॉकचेन के लिस्ट में बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना आते हैं। तो सोलाना की जो डेव टीम है, उन्होंने ही इस पर्टिकुलर टोकन बोंक को लॉन्च किया था ताकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन बढ़ाया जाए और सोलाना के ब्लॉकचेन को ग्रो किया जाए। और यही एक रिजल्ट है जो आपको ये मीम टोकन की जो यहां पे आंधी दिखाई दे रही है, सारे के सारे टोकन सोलाना के ब्लॉकचेन पे ही बन रहे हैं। और इसकी सबसे पहले अगर किसी ने शुरुआत की तो आप समझ सकते हो वो था एक टोकन कॉल बोंक। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो टोटल सप्लाई है 88 ट्रिलियन के आसपास में, और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। और एट दी मोमेंट आप देखोगे 80 ट्रिलियन के आसपास बोंक्स यहां पर मार्केट के अंदर सर्कुलेशन में है। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप इसके टोकनोमिक्स को जाकर के देखोगे तो बोंक टोकन सबसे पहले जब लॉन्च किया गया था तो इसकी खास बात यह थी कि ये मोस्टली कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, विच मींस कि ऐसा नहीं है कि बोंक की खुद की टीम ने इसको मैक्सिमम होल्ड किया था। बाकी जितना भी टोकन्स था वो मार्केट के अंदर जो भी सोलाना के होल्डर थे या फिर अलग अलग लोगों के बीच में अलग अलग तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, जिससे कि इसमें वो रिस्क नहीं है जो आपको SPX के अंदर दिखाई दे रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप बोंक की ऑफिशियल साइट पे जाके देखोगे तो यह भी एक मॉडर्न कुत्ता है, लेकिन इस कुत्ते की खास बात यह है कि यहां पर सिर्फ एक मीम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट भी काम कर रहे हैं। ऐसा आप देखोगे बोंक रिवार्ड, ये क्या है,
इस प्रोजेक्ट के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आप बॉन्ग जैसे टोकन को यहां पे स्टैक करोगे तो इन द रिटर्न आपको यहां पर बॉन्ग का टोकन भी मिलेगा। तो स्टैकिंग और रिवार्ड के फंक्शन भी यहां पर इनेबल है, विच मींस कि एक लाइव प्रोजेक्ट है। सिमिलरली आप यहां पर देखोगे बॉन्क बैट्स, विच मींस कि यहां पर ऑलरेडी गेमिंग की वेबसाइट भी बनाई गई है जहां पर आप खेल करके आप यहां पर अलग अलग तरीके से बॉन्ग जैसे रिवार्ड को गेन कर सकते हो, इसको बाद में कैश आउट भी कर सकते हो। तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव। और यही नहीं, अगर आप नीचे की तरफ जाओगे ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं, विच मींस कि ये सिर्फ मीम टोकन नहीं है, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, और अगर आज की डेट में अगर आप आकर के देखोगे यहां पे 85% से ज्यादा बुलिश मोमेंट देखने को मिलेगा। और द इंटरेस्टिंग बिट, अगर बॉन्ग के टोकन को भी आप देखोगे तो न सिर्फ सोलाना के ब्लॉकचेन पे, ये आपको इथेरियम पे भी दिखाई देगा, आपको बीएनपी भी दिखाई देगा, आपको सोलाना पे भी दिखाई देगा। ऑलमोस्ट हर एक ब्लॉकचेन पे ये एग्जिस्ट करता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इफ यू सी हियर इन द ट्रेडिंग व्यू, ये एक रिफ्लेक्सिव टोकन है, विच मींस कि ऐसा टोकन जिसका प्राइस का मूवमेंट हमेशा सोलाना के हिसाब से देखा गया है। अगर इस चार्ट को आप देखोगे, यहां पे जो ऊपर का जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है वो है सोलाना का प्राइस मूवमेंट, नीचे की तरफ आप देखोगे यह है बॉन्ग का पैटर्न। यू सी कि जब जब सोलाना ने यहां पे ग्रोथ दिखाई है, यू सी हियर कि जब जब यहां पे ग्रोथ दिखाई है, सिमिलर टाइम पे आपको यहां पर बॉन्ग में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर यहां से डाउन होता है, यू विल फाइंड हियर कि यहां से आपको डाउनवर्ड दिखाई देगा, और यहां से फिर से सोलाना ग्रो हुआ तो यहां से आपको बॉन्ग का टोकन दिखाई देगा। तो ये इसका एक बुलिश सेंटीमेंट है कि सोलाना जो कि एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, उसकी ग्रोथ अगर आपको मार्केट में दिख रही है तो आपको बॉन्ग की ग्रोथ भी दिखाई देगी। अगर आपको नहीं पता था तो कमेंट करके जरूर बताना, बहुत ही मेहनत लगती है इस तरीके की चीजें शेयर करने के लिए। बट नाउ दिस इंटरेस्टिंग बिट, यही इसका एक सबसे बड़ा रिस्की रीजन है कि जब भी अगर सोलाना के प्रोजेक्ट को लेकर के कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो आपको बॉन्ग की प्राइस में भी ड्रॉप देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि कल को जाकर के सोलाना का ब्लॉकचेन कहीं बंद हो जाता है, उस केस के अंदर ऑफकोर्स सोलाना का एज अ नैरेटिव थोड़ा बहुत डाउन होगा तो आपको बॉन्ग की प्राइस में भी डाउन होता दिखाई देगा, विच इज अनदर ड्रॉबैक। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप बॉन्ग के टोकन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप यहां पर आकर के देखो, ऑन चेन डेटा आपको नजर आएगा, यहां पे 1 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो बॉन्ग को ऑन चेन होल्ड करते हैं। जी हां, वॉलेट में एक्सचेंजेस पे जो होल्ड कर रहे हैं दैट इज अ वन थिंग, लेकिन यहां पे ऑन चेन भी दिखाई देगा। और अगर आप बबल मैप पे जाकर के देखोगे तो आपको नजर आएगा इसका जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि एक और दो लोग इसको कंप्लीटली होल्ड कर रहे हैं, बट यू सी हियर रफली अराउंड यहां पर आप देखोगे 0.0000% के हिसाब से तो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देगा। और कुछ कुछ जो आपको हायर दिखाई दे रहा है तो ये एक्सचेंजेस है, ना कि कुछ इंडिविजुअल वॉलेट होल्डर्स हैं। तो ये इसकी खास बात है कि बॉन्क जैसे टोकन मार्केट में डेफिनेटली एक पॉजिटिव न सिर्फ मीम कॉइन है, बल्कि इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट भी है, और साथ ही साथ कुछ लाइव टीम और लाइव प्रोजेक्ट्स भी इस पे काम कर रहे हैं, विच मींस कि ये मीम के साथ साथ में आपको अदर क्रिप्टो के जितने भी एवेन्यूज हैं उसका बेनिफिट भी इसके साथ में एक पोटेंशियल ग्रोथ को लेकर के रहता है। एंड दैट इज द रीजन ये सेकंड टोकन है जिस पे मुझे लगता है कि दिस इज अ ट्रस्ट वर्दी, और हो सकता है कि आने वाले कुछ साइकिल्स तक ये हमारे साथ में बना रहेगा। नो गारंटी, बट एज ऑफ नाउ यही डेटा दिखाता है। लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द टोकन नंबर 3। और इस लिस्ट में गाइस जो अनदर पॉपुलर मीम टोकन है वो है पजी पेंगुइन, जिसका टिकर है पेंगू। पेंगू को समझने से पहले थोड़ा पास में जाते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ। अगर आप पीछे जाके देखोगे 2021 के अंदर एनएफटी का जबरदस्त ट्रेंड चला था क्रिप्टो के अंदर। जैसे कि मैंने कहा कि हर बार एक नैरेटिव चलता है, उस टाइम पे अगर टॉप 2 टोकन्स जिन्होंने सबसे ज्यादा अगर कोई एनएफटी सेल किए थे उसमें एक कंपनी का नाम था जिसका नाम था पजी पेंगुइन। और ये जो एनएफटीज पजी पेंगुइन के नाम से किसने लॉन्च किए थे वो थी कंपनी कॉल इग्लू इनकॉर्पोरेशन। तो सेम कंपनी ने जब मीम कॉइन का नैरेटिव आया तो सेम कंपनी जिसने करीबन 8000 से भी ज्यादा एनएफटीज को सेल किया था और नंबर 2 पे पोजीशन था, इसने एक मीम टोकन लॉन्च किया जिसका नाम रखा पेंगू। तो जो पेंगू है उसके पीछे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पजी पेंगुइन की टीम काम कर रही थी या फिर इग्लू इनकॉर्पोरेशन की। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अगर आप टोटल सप्लाई को देखोगे तो वो है रफली अराउंड 89 बिलियन के आसपास में, लेकिन आज की डेट में 62 बिलियन के आसपास इसके टोकन्स मार्केट के अंदर लाइव हैं। और इंटरेस्टिंग चीज, ये सबसे पहले जब भी लॉन्च किया गया था, यू सी हियर कि इसके टोकन को मार्केट में फ्रीली लोगों के बीच में एज अ एयर ड्रॉप की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। और यही एक सबसे इंटरेस्टिंग रीजन है कि आज की डेट में पजी पेंगुइन जैसे टोकन उस टाइम पे जबरदस्त ग्रो कर पाए, क्योंकि रियल टाइम कम्युनिटी के पास में इसके टोकन की होल्डिंग थी। और अगर आप पिछले कुछ सालों का सेंटीमेंट देखोगे, नो मैटर आप 3 मंथ का सेंटीमेंट देखो, 1 मंथ का सेंटीमेंट देखो, तो गुड टोकन के लिस्ट में हमेशा आपको यहां पे टोकन दिखाई देगा पेंगू के नाम से, विच इज रियली अ वेरी बुलिश मोमेंट। अगर इसकी ऑफिशियल साइट
पजी पेंगुइन की साइट पे अगर आप जाकर के देखोगे, यू फाइंड हियर, उसकी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो आपको यहां पे नजर आएगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर टोकन है या फिर ये जो पजी पेंगुइन के नाम से जो पर्टिकुलर टोकन लॉन्च किया था, इसके पीछे ये वाली कंपनी काम कर रही है कॉल्ड पजी पेंगुइन। एंड यू सी, अगर इसके मेन्यू में जाके देखो, इनकी खुद की मर्चेंडाइज है, इनके खुद के मीडियाज है और इनके खुद के शॉप्स है और ये बहुत सारी चीजें सेल आउट कर रहे हैं। सो फार पेंगू और पजी पेंगुइन, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बट जिस तरीके से कम्युनिटी ग्रो कर रही है और जिस तरीके से इनके टोकन का इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, यही एक रीजन है कि आपको पेंगू जैसी चीजों के पीछे ये वाली जो टीम है नए नए नैरेटिव लेकर के आ सकती है। जैसे कि आप इनके साथ में डिफरेंट गेम खेल सकते हैं, ये यहां पे स्टैकिंग के नाम के फीचर को यहां पे लॉन्च कर सकते हैं, या फिर इनके टी-शर्ट्स के सेल पे लोगों को पेंगू के नाम से टोकन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लॉट ऑफ इनिशिएटिव है जहां पर ये पर्टिकुलर टीम काम कर सकती है। ये इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है। इफ यू गो एंड डाउन टू दैट, यहां पर इनके खुद की जबरदस्त मैसिव फॉलोइंग है। अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन पे क्लिक करोगे, पजी मीडिया पे जाके देखोगे तो इनके डिफरेंट टाइप्स के जो भी ये लोग गिफ्ट्स रिलीज करते हैं, मीम्स रिलीज करते हैं, ये डिफरेंट टाइप के डिटेल्स भी आपको दिखाई देगी कि एग्जैक्टली इस चीज को लेकर के कैसे प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे बुलिश मोमेंट है। अगर आप इनको जाकर के इंस्टाग्राम पे जाकर के देखोगे तो इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आपको दिखाई देंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल टीम इसके पीछे काम कर रही है, एक स्ट्रॉन्ग डेव की टीम काम कर रही है। यू सी 1.9 मिलियन के आसपास में इसके पीछे के फॉलोअर्स है, विच मींस कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंट। और तभी रिसेंट टाइम पे अगर आप पजी पेंगुइन को भी आप देखोगे तो इसकी प्राइस में आपको जबरदस्त सर्च देखने को मिला है। यहां पे क्रैश होने के बाद में इसने रिकवरी दी है और राइट नाउ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग मीम कॉइन की कैटेगरी के अंदर लिस्ट आउट हो रहा है। इसके साथ में जो रिस्क है जो मुझे नजर आती है वो ये है कि आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ सोलाना के ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, विच मींस कि अगर कल को जाके सोलाना का ब्लॉकचेन बंद हो जाता है तो डेफिनेटली ये वाला टोकन इमीडिएटली इसकी ट्रेडिंग स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा किसी अदर ब्लॉकचेन पे बना हुआ नहीं है। तो होपफुली टीम शायद फ्यूचर के अंदर इसी पर्टिकुलर टोकन को अलग अलग ब्लॉकचेन पे लॉन्च करेगी, लाइक इथेरियम जैसे ब्लॉकचेन पे या फिर बेस के जैसे ब्लॉकचेन पे, तो ये ज्यादा सस्टेनेबल लगेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ दिस इज अ रिस्क। एंड द अनदर बिट, अगर आप पेंगू के टोकन डिस्ट्रीब्यूशन को देखोगे तो आप देख सकते हो करीबन 500,000 के आसपास लोग हैं जो पेंगू के टोकन को होल्ड करते हैं, विच मींस कि मैसिव फॉलोइंग है ऑन चेन एक्सचेंजेस पे अलग है। और अगर आप बबल मैप में जाकर के भी देखोगे तो ये टोकन आपको थोड़ा प्रॉमिसिंग डिटेल यहां पर दिखाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं शो कॉन्ट्रैक्ट को यहां पे हाइड करता हूं तो यू विल सी हियर कि यहां पर भी आपको ये बिनेंस को अगर आप हटा दोगे तो मोर ओवर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये टोकन, क्योंकि इसका मैसिव एयर ड्रॉप हुआ था इन द बिगिनिंग, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पेंगू के टोकन को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि पूरी खुद की टीम है जो पूरे टोकन को होल्ड करती है, और मेरे हिसाब से ये एक मैसिव नैरेटिव है बिहाइंड द पेंगू। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताना। प्राइस प्रेडिक्शन हम किसी भी मीम टोकन का नहीं कर सकते, आज ये यहां पे कल 0 पे जा सकता है या फिर मिलियंस में कन्वर्ट हो सकता है, सो नो गारंटी ऑन दैट बिट। सो अनदर टोकन जो मेरी लिस्ट के अंदर है, मेरा फेवरेट है, दैट इज पेंगू, जिसपे मैं हमेशा अपनी आईज बना के रखता हूं। लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट टोकन। सो द नेक्स्ट इन द लिस्ट वो है पेपे। आज की डेट में पेपे, जिसकी टोटल मार्केट सप्लाई है 420 ट्रिलियन टोकन्स के आसपास में, ये इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बना हुआ एक पर्टिकुलर मीम कॉइन है। जी हां, इसके पीछे ना ही कोई टीम है, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, ये प्योरली एक मीम टोकन है। और यही इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये एक रिस्की हो सकता है। लेकिन इसके पीछे का जो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट की बात करें, इफ यू सी हियर, पेपे के नाम से एक फ्रॉग था जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत पॉपुलर हुआ था ड्यूरिंग 2005 के आसपास में। इट इज लाइक अ शक्तिमान। जैसे कि आमतौर पे हम देखते हैं कि हमारा कोई फेवरेट कैरेक्टर शक्तिमान के नाम से अगर आज की डेट में कोई टोकन लॉन्च करता है तो हमारे टाइम के जो लोग हैं 1990s या फिर 90s और 2000 के आसपास के जो लोग हैं, दे डेफिनेटली एसोसिएटेड विद दैट कैरेक्टर। और यही चीज पेपे के साथ में, ये जब मीम कॉइन को लॉन्च किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जब डॉज सक्सेस हुआ, शिबा इनू सक्सेस हुआ, इनको लगा कि शायद पेपे जैसे टोकन को हम लॉन्च करेंगे क्योंकि ये भी ऐसा ही कोई कैरेक्टर है, तो इससे इनको मैसिव पॉपुलैरिटी मिली। एंड दैट इज हाउ यू हैव सीन कि पेपे आज के डेट में 4 बिलियन मार्केट कैप के प्रॉपर एक पर्टिकुलर नेक्स्ट लेवल पे यहां पे ट्रेड हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बिट, अगर पेपे के टोकनोमिक्स की बात करें, ये एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन्स है। और अगर आप पिछले 3 महीने का सेंटीमेंट उठा के देखें तो आपको यहां पर पेपे दिखाई देगा, विच मींस कि एक बुलिश टोकन है अभी की डेट के अंदर। अगर इसके टोकन होल्डर की बात करें, आपको नजर आएगा रफली 500,000 के आसपास लोग हैं जो पेपे के टोकन को होल्ड करते हैं। और ऑफ कोर्स बबल मैप में अगर आप जाकर के देखोगे तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 और 2 लोगों के पास में बहुत सारे पेपे के टोकन दिखाई देंगे। तो ये सारे इसके बुलिश सेंटीमेंट है। बट द ओनली प्रॉब्लम विद पेपे
पेपे इज कि अगर आप इसकी स्क्रीन पे जाकर के देखोगे तो दिस इज ओनली ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन विच इज नॉट अ कंसर्न, क्योंकि इथेरियम का ब्लॉकचेन आज से पहले ना ही कभी हॉल्ट हुआ है और आई बिलीव कि कभी ना ही फ्यूचर में होगा, तो ये मोस्ट सिक्योर्ड है। लेकिन द अनदर बिगेस्ट प्रॉब्लम इसकी प्योरली मीम टोकन है, विच मींस कि अगर पेपे का नैरेटिव चल रहा है, ये एक मेंडक है राइट, अगर इसका नैरेटिव चल रहा है तब तक ये चलता रहेगा। शायद इसका कोई अल्टरनेटिव आ जाए, लोगों का इंटरेस्ट इसमें खत्म हो जाए तो शायद इसकी ग्रोथ रुक सकती है। दिस इज अ रिस्क, बट अगर आप प्योरली मीम टोकन में अगर देख रहे हैं, अगर कोई ऐसा टोकन ढूंढ रहे हैं, मेरे हिसाब से पेपे जिस पे आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं, तो ये एक अनदर टोकन है विच आई बिलीव इज अ वेरी गुड टोकन। ओके गाइस, सो इस लिस्ट में गाइस जो नेक्स्ट और फाइनल टोकन है वो है डॉज कॉइन, और ये टोकन को इसलिए मैंने चूज किया क्योंकि इसका खुद का लेयर 1 सॉल्यूशन है। जी हां, बाकी सारे टोकन या तो इथेरियम पे बने हुए या फिर सोलाना के ब्लॉकचेन पे बने हुए हैं, बट ये वो अकेला टोकन है जिसका खुद का ब्लॉकचेन है, तो इसके हायर चांसेस है कि शायद फ्यूचर में लोग इसके लिए ETF के लिए भी फाइलिंग कर दे, कुछ भी हो सकता है मीम की कैटेगरी के अंदर। एंड द इंटरेस्टिंग बिट, अगर आप डॉज को उठा करके देखें, सबसे पावरफुल, सबसे बिगेस्ट अगर कोई मीम टोकन है तो वो है डॉज कॉल 30 बिलियन। और जब भी कभी मार्केट के अंदर नया इन्वेस्टर आता है और मीम टोकन की बात करता है तो कहीं ना कहीं डॉज का नाम सुन करके आता है, तो ये सबसे पहला ट्रस्टेड एंट्री उनका होता है। और रिसेंटली जिस तरीके से हमने देखा कि इलॉन मस्क ने इसको किस तरीके से प्रमोट किया, मैसिव पंप देखने को मिला, हो सकता है फ्यूचर में इसको लेकर के ऐसा पॉजिटिव नैरेटिव आपको देखना मिलेगा। और जब जब भी क्रिप्टो के अंदर बुल रन आता है, हमेशा आपको दिखाई देगा कि ये जो डॉज कॉइन है वो हमेशा बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखता है एज कंपेयर टू अदर टोकन। आज की डेट में अगर आप इस टोकन को उठा करके देखें डॉज कॉइन को, तो ये न सिर्फ एक ब्लॉकचेन पे बल्कि BNB के ब्लॉकचेन पे भी आपको दिखाई देगा, जो कि मोर ओवर इथेरियम के आसपास ही है। और अगर नंबर ऑफ होल्डर्स की बात करें, आपको मिलियंस के आसपास लोग इसको होल्ड करते हुए दिखते हैं। और ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही पुराना टोकन है, तो ये सेंट्रलाइज नहीं है, मोस्ट ऑफ द लोग हैं जो इसको होल्ड करते हैं, विच मींस कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। सो दैट इज अ गुड थिंग अबाउट दिस कॉइन कॉल्ड डॉज, बट इसके अंदर एक रिस्क है, एंड द रिस्क इज कि डॉज टाइप के कॉइन को लेकर के बहुत सारे इनोवेटिव टोकन मार्केट में आ चुके हैं, और डॉज का सिर्फ एक ही यूज केस बोल करके इसको बनाया गया था कि शायद फ्यूचर में लोग डॉज को एक दूसरे को भेजेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, एंड दैट वाज द पर्पस। लेकिन इसके बाद में बहुत सारे ऐसे टोकन आए जिनकी बहुत ही मल्टीपल यूटिलिटीज क्रिएट होगी, तो डॉज के पीछे स्टिल एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है। इट इज लाइक अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, इसके खुद के वॉलेट्स भी है, इसका खुद का ब्लॉकचेन भी है, तो ये इसके सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को देता है। बट अगर आप डॉज के अंदर एंट्री नहीं लेकर के अगर कोई दूसरा टोकन है जिस पे फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से उस लिस्ट के अंदर जो अनदर टोकन है वो है शिबा इनू। इसकी खास बात यह है कि ये भी वैसा ही मॉडर्न कुत्ता है जो डॉज के सक्सेस को लेकर के इसको बनाया गया था, बट इसके पीछे जैसा आपने बॉन्क में देखा वैसा अगर एक कोई टोकन जो सिमिलर टाइप की इनिशिएटिव पे काम कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स के नैरेटिव्स को यहां पे रन कर रहा है, इसके पीछे की सॉलिड टीम है, इसके पीछे प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है, इसके खुद के NFTs है, सो लॉट ऑफ थिंग्स, तो उस केस के अंदर शिबा इनू कुड बी अ बेटर अप्रोच एज कंपेयर टू डॉज, क्योंकि डॉज ऑलरेडी मैसिव पंप हो चुका है, $30 बिलियन का मार्केट कैप है, और मीम कॉइन में कोई फिक्स नहीं होता, ये 30 बिलियन ट्रिलियन में भी कन्वर्ट हो सकता है। बट मोर ओवर जब भी एंट्री लेता है तो लोगों को डॉज और शिबा इनू का नाम दिखाई देता है, और यहां पर $7 बिलियन का मार्केट कैप है। अगर ये यहां से $30 बिलियन को भी जाता है तो रफली यहां पे 3x to 4x का गेन हमें देखने को मिल सकता है। ये अगर आज के डेट में देखो तो आपको इथेरियम, बेस और बिनांस के स्मार्ट चेन पे दिखाई देगा। एंड द इंटरेस्टिंग बिट, अगर आप ओवरऑल चार्ट को देखोगे तो यहां पर ऑलरेडी 2021 के बाद से ये एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर रन हो रहा है, तो ये देखने लायक होगा कि किस तरीके से फ्यूचर में ग्रो करेगा। बट ऑफ कोर्स शिबा इनू भी आपकी बकेट के अंदर, आप अपने पोर्टफोलियो की लिस्ट के अंदर इस पे फर्दर रिसर्च के लिए रख सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सा लगता है, कौन से टोकन आप ऑलरेडी होल्ड करते हैं या फिर जैसे फ्यूचर में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं। बट फॉर मोर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर हम बहुत सारी हेल्दी और हेल्पफुल इंफॉर्मेशन आपके साथ में वीडियो की फॉर्मेट में या फिर डिफरेंट तरीके से शेयर करते रहते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अल्ट सीजन के 15 ऐसे बेस्ट प्रोजेक्ट जिसमें जबरदस्त आपको मैसिव रैली देखने को मिल सकते हैं, आप इस वीडियो को अभी जाकर के देख लें।